बेइज्जती कर दी है। आखिर क्यों? इस्लामी मुल्क ओमान ने इंडिया के कहने पर पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया है। जी बिल्कुल, मैं ठीक फरमा रही हूँ। वाह भाई वाह। ये मुल्क पाकिस्तान के बहुत नजदीक है, लेकिन इसने शहबाज को जरा भी भाव नहीं दिया है। गजब बेइज्जती है। ये देश है ओमान। इंडिया और ओमान मिलके जो है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को जी कंडक्ट कर रहे हैं ओमान के अंदर, जिसमें ओमान ने 45 कंट्रीज को इनवाइट किया है। 27 कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं इंक्लूडिंग इंडिया, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ रहा। खबर मुल्क जो इस्लामिक भी है और माजी में हमारे ओमान के साथ अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं, लेकिन आज ओमान जो है इंडिया के कहने पर पाकिस्तान को नहीं बुला रहे। अब हो ये रहा है कि जो ओमान है और इंडिया फाउंडेशन ये मिलके इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं फ्रॉम 16 to 17 ऑफ द फरवरी। करीबन दुनिया के 27 फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं 45 ममालिक से, और ओमान ने ये नहीं कहा कि आप पाकिस्तान को भी बुलाएं। ओमान ने ये नहीं कहा। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान को लेके बहुत क्लियर है। एक तो कश्मीर का मुद्दा और दूसरा जो में देख रहे हैं कि पाकिस्तान की क्या हालत है, इकोनॉमिक कंडीशंस देख रहे हैं पाकिस्तान की। आए रोज़ IMF की ऐसी सख्त शराइत जो है, पाकिस्तान गुर्बत की चक्की में पिस रहा है। लोग दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है ओमान से। ओमान जो एक मुस्लिम देश है, उसने भारत के कहने पर अपने करीबी मुल्क पाकिस्तान को ही इनवाइट नहीं किया। दरअसल खबर आ रही है कि भारत और ओमान मिलकर के इंडियन ओशियन के ऊपर जो है बात करने वाले हैं। कॉन्फ्रेंस उन्होंने मीटिंग रखी है ओमान के अंदर, और इसमें सभी इस्लामिक 35 मुस्लिम इस्लामिक देशों को बुलाया गया है, लेकिन भाई पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया है। 25 से लेकर 27 प्रेसिडेंट्स जो हैं आ रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं और देशों के पर, लेकिन भाई पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया है ओमान के द्वारा। ओमान ने इसलिए इनवाइट नहीं किया क्योंकि भारत ने कहा था कि पाकिस्तान को इनवाइट नहीं करना है, पाकिस्तान को नहीं बुलाया जाएगा इसमें। तो भाई पाकिस्तानियों को वैसे ही बहुत ज़्यादा इसको सुनकर के काफ़ी ज़्यादा झटका लगा, क्योंकि ओमान जो है इनका बहुत ही करीबी दोस्त था, ब्रदरहुड कहा करते थे ये लोग, और ओमान ने ही इनके साथ ये कर दिया। और खबर आ रही है अब जयशंकर साहब जो हैं वो ओमान पहुंच चुके हैं, उनका बहुत ही शानदार और भव्य स्वागत किया गया है ओमान के अंदर। तो चलिए देर ना करते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। शर्मा हमने ये देखा है कि जिस फोरम के ऊपर इंडिया की प्रेजेंटेशन होती है, इंडिया का स्टैंड मजबूत होता है, वहाँ पर कोई भी पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं करवाता। ओमान से हजारों किलोमीटर दूर वाला देश ऑस्ट्रेलिया भी इसका हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान को इसमें नहीं बुलाया गया है। पाकिस्तान को कि अगर आपने किसी किस्म का भी कोई रिलेशन रखना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले टेररिज्म को रोकना होगा। भारत में जो कुछ होता रहा है इससे पहले, चाहे वो मुंबई अटैक्स हो, चाहे वो उड़ी हो, पुलवामा हो, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जी हाँ, ये ओमान होस्ट करने जा रहा है और उसमें इंडिया और ओमान का खास रोल होगा। 45 कंट्रीज और भी इसमें शामिल है जो कि इसका हिस्सा बनेंगी, इसको अटेंड करेंगी। उसमें पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। दुश्मन कुव्वतों की कोशिश यही है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान में उलझाकर कमजोर कर दिया जाए। अब इस तनाजुर में, ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान संभल रहा है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अपना इमेज बेहतर बना रहा है। और असल में बात ये है ना कि बात तो प्रायोरिटीज की होती है। अच्छा, तो पाकिस्तान की अपनी गलती है। हाँ। पाकिस्तान की प्रायोरिटी नहीं है इस तरह। प्रायोरिटी नहीं। आपने कहा कि इंडिया जो है हमें आइसोलेट कर रहा है, और वो उनका मिशन भी है, और मोदी साहब भी बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि हमने पाकिस्तान को जो है आइसोलेट कर लिया। वो मीडिया को लेके देखे, वो इंटरनेशनल फोरम्स को देखे। ओमान हमारा पड़ोसी मुल्क है, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कर रहा है, लेकिन उससे पाकिस्तान को इन्वाइट नहीं है क्योंकि इंडिया वहाँ पर जा रहा है। सर, इंडिया तो अपने मिशन में कामयाब हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं? देखिए, मैंने फिर यही कहा ना, जब तक आप अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट नहीं करेंगे, हाँ। आप मुल्क का नहीं सोच। अच्छा। उनकी प्रायोरिटीज़ है, वहाँ पर इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग है, वहाँ पर गवर्नमेंट स्ट्रांग है। अच्छा। हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट जो है वो 24 घंटे अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही होती है। बात फिर वही आती है कि जब आप मुल्क के लिए सोचेंगे नहीं, जब आप अपने लिए सोचेंगे तो फिर कभी भी मतलब यह है कि मुल्क तरक्की नहीं करता। जहाँ पे जो है ना इंडिया होगी वहाँ पे पाकिस्तान नहीं पहुँच सकता, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी हुकूमत खुद कहती है कि इंडिया हमारी दुश्मन है, वो कभी भी हमारी दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा। उसके साथ हमारी दोस्त लड़ाइयों में मसरूफ है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया की भी फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं। पैनी वोंग से बड़ा अच्छा ताल्लुक है जयशंकर का, उन्होंने इनविटेशन भेजा होगा, उन्होंने ठक कबूल किया होगा। वो ऑलरेडी ये बात कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुकात नहीं
रखना चाहते। पाकिस्तान एक दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है। ये दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है और जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, हम इनके साथ बातचीत भी नहीं करना चाहते। किसका इंटरेस्ट है? हाँ, यहाँ से मुल्क छोड़ के सारे बाहर जा रहे हैं, इंटरेस्ट किसका है यहाँ पे? ये मेरा और आपका इंटरेस्ट है। हमारा तो नहीं है। क्या इधर क्या करना है? जॉब के लिए सारे बाहर जा रहे हैं, हाँ, नहीं है यहाँ पे इंटरेस्ट। तो इंडिया में सबका इंटरेस्ट क्यों है? चलो इसी आपके सवाल को काउंटर कर रही हूँ। नहीं, इंडिया की जीडीपी आप देख लें, उसकी करेंसी की वैल्यू देख लें, ठीक है, तो इंटरेस्ट इंडिया में ही होगा ना, और कहाँ पे होगा? अच्छा, एक और बात भी इंडिया कहते हैं। इंडिया कहते हैं ईरान जो है हमारा जो है ईरान का आपको पता है ओमान पाकिस्तान से कितना दूर है? ओमान पाकिस्तान से वो जैसे कहते हैं ना, इट्स जस्ट ए स्टोन्स थ्रो अवे। आप एक पत्थर फेंकेंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे, बिल्कुल गवादर के साथ। और आपको इस चीज का भी पता है, आपको इस चीज का भी पता है कि गवादर जो है वो पाकिस्तान की जो है वो ओमान से खरीदा हुआ है। अवाम का गुस्सा भी है। मैंने कुछ रिएक्शंस लिए हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि भाई इन इस्लामी मुल्क को जो है पाकिस्तान के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर इंडिया को बुला रहे हो तो हमें भी बुलाना चाहिए। नहीं, इसमें हम इंडिया जैसा प्रोटोकॉल मांग रहे हैं। नहीं, प्रोटोकॉल मांगने के लिए आप इस लेवल पे खुद को ले आओ ना। अच्छा, आपने सबसे पहले ही आज़ादी के बाद इंडिया को अपना वो एनिमी डिक्लेयर कर लिया, ठीक है, उसके बाद से इंडिया दिन ब दिन आगे जा रहा है। आप उस लेवल पे तो खुद को ले आओ, ठीक है। तो फिर ये तो फजूल सी बात हुई। राम माधव बड़े पढ़े लिखे आदमी है वैसे, और इस चीज़ को ज़हन में रखें कि बड़े पढ़े लिखे बंदे हैं, समझदार बंदे हैं। पूरी की पूरी दुनिया के अंदर वो नरेंद्र मोदी को जाके सपोर्ट करते हैं। और अब ये जो आप समझ लें कि जो ओमान की फॉरेन मिनिस्टर हैं बदर बिन हम्माद, और डॉक्टर जयशंकर जो हैं, और ऑस्ट्रेलिया की पेनी वोंग, बहरीन फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं। पेनी वोंग से बड़ा अच्छा ताल्लुक है जयशंकर का। उन्होंने इनविटेशन भेजा होगा, उन्होंने ठक कबूल किया होगा कि हमें ऑस्ट्रेलिया को मिडल ईस्ट में इन कर रहे हैं इंडियंस ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमें इन कर रहे हैं। अब नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मैं कल एक जगह एक लेक्चर दे रहा था, दैट वाज ऑन द चेंजिंग। पर एक ही कंट्री थी जो इंडिया जिस ब्रिक्स में आया आता है ना, वो उनको पाकिस्तान को आने नहीं दे रहा था। इंडिया पाकिस्तान को ब्रिक्स ज्वाइन करने नहीं देगा, और इंडिया की पावर है। और ये हो सकता, देखो अगर एक कोलेट्रल बनता है ना मुख्तलिफ किस्म की कंट्रीज में, तो उसमें अगर किसी न्यू मेंबर ने आना होता है तो सारों की कंसेंट जरूरी होती है, यानी सारों हाँ करे। अगर उसमें इंडिया इनकार करेगा, बाकी सब अगर हाँ भी करेंगे ना, तो पाकिस्तान उसमें नहीं जा सकता। ओमान बड़ी एक कहते हैं ना, रीजन को वो बड़ी अहमियत दे रहे हैं। साउथ एशिया को उन्होंने काट दिया इस खित्ते से। And Pakistan does not have any plan, याद रखिएगा। तकरीबन दुनिया के 27 फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं 45 ममालिक से, और ओमान ने ये नहीं कहा कि आप पाकिस्तान को भी बुलाएं। ओमान ने ये नहीं कहा कि आप पाकिस्तान, ये है ओमान की पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेसी। और हमारी दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि भाई पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया है ओमान के अंदर। ओमान में जो इंडियन ओशियन को लेकर के एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, मीटिंग होने जा रही है भारत और ओमान की, उसमें कम से कम 35 मुस्लिम देशों को इनवाइट किया गया है, लेकिन भाई पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया है। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ को इनवाइट नहीं किया गया है। तो इस समय पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तानी मीडिया को काफ़ी बड़ा सदमा लगा है, क्योंकि भाई ओमान एक मुस्लिम देश है, उसने ही पाकिस्तान को नहीं बुलाया भारत के कहने पर। और खबर आ रही है कि जयशंकर साहब जो है वो ओमान पहुंच चुके हैं। ओमान में उनको बहुत बड़ा भव्य स्वागत किया गया, उनका रेड कारपेट पे उनका स्वागत किया गया है। और पाकिस्तानियों को इसको देख करके भी काफ़ी ज़्यादा जलन और चिड़न हो रही होगी, मिर्ची लग रही होगी पाकिस्तानियों को कि भाई हम मुस्लिम देश को ही नहीं बुलाया, मुस्लिम देश नहीं, भारत के कहने पर। और दुनिया भर के प्रेसिडेंट्स, फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो जगह जगह से आ रहे हैं ओमान में इंडियन ओशियन की कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करने के लिए।
और पाकिस्तान को इनवाइट कोई नहीं करता है, क्योंकि पाकिस्तानी जो है कहीं भी जाते हैं भाई अपना भीख का कटोरा लेकर के ही जाते हैं, भीख मांगना शुरू कर देते हैं। तो कोई भी जो है, चाहे वो मुस्लिम देश ही क्यों ना, मुस्लिम मुल्क ही क्यों ना हो, इनको कभी इनवाइट नहीं करता है। और करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या ये लोग सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये राय अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।